जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। कल हमने आपको कार्तिक माहत्म्य में 10वें अध्याय का वृतांत सुनाया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास माहत्म्य में 11वें अध्याय की कथा। तो चलिए सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हुए सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से आप सभी मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृदयनगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। चलिए एक बार प्यार से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज का माहात्म्य सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं ताकि समय रहते आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करें और आप समय पर कथा सुन पाएं। तो चलिए अब हम सुनाने जा रहे हैं आज के कथा माहात्म्य अध्याय का आगे का वृतांत। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, यह कार्तिक व्रत थोड़े ही परिश्रम के द्वारा साध्य होने वाला और महान फल को देने वाला है, तो भी मनुष्य आलस के वशीभूत होकर या अपने मन से ही इसे क्यों नहीं करते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे नारद, काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होने वाले मनुष्य व्रत आदि धर्म नहीं कर पाते हैं। जो इनसे मुक्त है वे ही धर्म कार्य को करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रद्धा और मेधा, यह दो वस्तुएं ऐसी हैं जो काम, क्रोध आदि का विनाश करने वाली हैं, और इनसे व्याप्त मनुष्य भगवान विष्णु का स्मरण, कीर्तन आदि करता है, पर जिसकी बुद्धि खोटी हो चुकी हो वह यह सब नहीं करता। इसी से वह अंधकारपूर्ण नरक में गिरता है। पढ़ाने से, यज्ञ करवाने से और एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप का चौथाई भाग प्राप्त कर लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर यात्रा करने, श्वास से शरीर का स्पर्श होने से मनुष्य निश्चय ही पुण्य और पाप के छठे अंश के फल का भागी होता है। दूसरे के स्पर्श से, भाषण से तथा उसकी प्रशंसा करने से भी मानव सदा ही उसके पुण्य और पाप के दैवीय अंश को पाता है। दर्शन और सुनने से अथवा मन के द्वारा उसका चिंतन करने से वह दूसरे के पुण्य और पाप का शतांश प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है, चुगली खाता है, अर्थात वो उसकी बुराई करता है, उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में अपना पुण्य दे देता है। जो मनुष्य किसी पुण्य कर्म करने वाले पुरुष की सेवा करते हैं, वह यदि उसकी पत्नी, भ्राता और शिष्यों से भिन्न है तथा उसे उसकी सेवा के अनुरूप कुछ धन नहीं दिया जा सकता, तो वह भी सेवा के अनुसार उस पुण्य आत्मा के पुण्य फल का भागी होता है। जो एक पंक्ति में बैठे हुए पुरुष को रसोई परोसते समय आगे बढ़ जाता है, उसके पुण्य का छठा अंश वह झूठा हुआ व्यक्ति पा लेता है। स्नान और संध्या आदि करते समय जो दूसरे का स्पर्श अथवा दूसरे से भाषण करता है, वह अपने कर्मजनित पुण्य का छठा अंश उसे निश्चय ही दे देता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरों के पास जाकर धन की भावना करता है, यानी याचना करता है या मांगता है, उसके उस पुण्य कर्म जनित फल का भागी वह धन देने वाला बन जाता है। जो दूसरों का धन चुराकर उसके द्वारा पुण्य कर्म करता है, वहाँ कर्म करने वाला व्यक्ति तो पापी होता है, तथा जिसका धन चुराकर उस कर्म में लगाया गया है वह उस पुण्य फल को प्राप्त करता है। जो दूसरों का ऋण चुकाए बिना ही मर जाता है, उसके पुण्य में से वह धनी अपने धन के अनुरूप हिस्सा बांट लेता है।
जो बुद्धि अर्थात जो सलाह देने वाला होता है और अनुमोदन करने वाला, साधन सामग्री को देने वाला तथा बल लगाने वाला है, वह भी पुण्य भाग में छठे अंश को ग्रहण करता है। प्रजा के पुण्य और पाप में जो छठा अंश राजा ले लेता है, इसी प्रकार शिष्य से, गुरु स्त्री से, उसका पति और पुत्र से उसका किया हुआ पूजन पाप का छठा अंश ग्रहण करता है। स्त्री भी यदि अपने पति के मन के अनुकूल नहीं चलने वाली हो और सदा उसे संतुष्ट रखने वाली हो, वह उसके पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। जो दूसरे के हाथ में दान आदि पुण्य कर्म करता है, वह उसके पुण्य का छठा अंश पा लेता है। परंतु यदि वह पुत्र अथवा वृद्ध हो तो षष्ठांश का भागी नहीं होता। व्रति देने वाला पुरुष व्रत भोगने वाले के पुण्य का छठा अंश ले लेता है, किंतु ऐसा तभी होता है, उस स्थिति में होता है जब वह उस व्रति को भोगने वाले से अपनी या दूसरे की सेवा ना करवाता हो। इस प्रकार दूसरों के द्वारा संचित किए हुए पाप और पुण्य बिना दिए हुए भी आ जाते हैं। पूर्व काल में एक दंभी तपस्वी पतिव्रता स्त्री के शुद्ध प्रभाव से पिता माता का पूजन देखने से कार्तिक व्रत का सेवन करके उत्तम लोक को प्राप्त हो गया था। यह सुनकर नारद जी ने कहा पितामह ब्रह्मा जी से कि भगवान, मैं मासों उपवास की विधि और उसके फल का यथोचित वर्णन आपसे सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि नारद, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में यह मासों उपवास व्रत श्रेष्ठ है। अपने शरीर के बल को समझकर मासों उपवास व्रत करना चाहिए। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए, यानी संकल्प लेकर करना चाहिए। और उतने दिनों तक भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक नैवेद्य, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के पुष्पों से मन, वाणी और क्रिया के द्वारा भगवान गरुड़ध्वज की पूजा करनी चाहिए। और स्वधर्म परायण मनुष्य और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाली सौभाग्यवती अथवा विधवा श्री भगवान वासुदेव की पूजा करें। दूसरे का अन्न ग्रहण ना करें, परंतु स्वयं दूसरों को अन्न दें। व्रतस्थ पुरुष शरीर में उपटन लगाना, मस्तक में तेल मलना, पान खाना और चंदन आदि का लेप करना छोड़ दें। इसके सिवाय अन्य निश्चित वस्तुओं का भी त्याग करें। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य विपरीत कर्म में लगे रहने वाले किसी मनुष्य का ना तो स्पर्श करें और ना ही उससे बातचीत करें। गृहस्थ भी देव मंदिर में रहकर व्रत का आचरण करें। यथोक्त विधि से मासों उपवास व्रत पूरा करके द्वादशी में परम पवित्र भगवान विष्णु का पूजन करें, दक्षिणा दें। मास उपवास के अंत में 13 ब्राह्मणों का वरण करके, यानी उनको चुनकर वैष्णव यज्ञ कराएं और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें तांबूल के सहित 2-2 वस्त्र देकर पूजन पूर्वक उनको विदा करें। इस प्रकार मास उपवास की विधि बताई गई है। आज के वृत्तांत को हम यहीं विराम देते हैं। चलिए अब हम सुनते हैं श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णित कथा को। आज की कथा को सुनते हैं। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए अपने स्वजनों का अर्थात पूर्वजों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा के तट पर पहुंच गए। वहां पर सबने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। उसके पश्चात भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए अब शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और उनको समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं। कोई भी यहाँ अमर होकर नहीं आया है। मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आज अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो कि दूतों ने छल से छीन लिया था वापस दिलवाया और द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से
जिनकी आयु क्षीण हो गई थी, उन दुष्ट राजाओं का वध करवाया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाएं। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ कराने वाले इंद्र के यश की तरह सभी ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का नमस्कार किया और सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए जब वे कृष्ण रथ पर सवार हुए, उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर उनके सामने दौड़ी चली आ रही है। आकर के उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप तो महायोगी हैं, सब कुछ जानते हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभयदान देने वाला कोई और नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामी, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। यह मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी इस कथा को सुनाते हुए मुनियों से कहते हैं कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी इस बात को सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। हे शौनक आदि ऋषियों, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर भी आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भी अपने अपने अब अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई जानकर अपने निजी अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों के वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। हे शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं जाननी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्रम में हैं। वे ही अपनी निज शक्ति की माया से स्वयं अजन्मा होकर इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार से स्तुति की। स्तुति करते हुए कुंती बोली, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक समान स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं, यानी निराकार रहते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरे भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान पाते, ठीक वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि वाली स्त्रियां आपको कैसे देख और पहचान सकती हैं? आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला को धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं और कोमल हैं, जिनके चरणारविंद में कमलों का चिन्ह है। हे श्री कृष्ण, ऐसे आपको बारंबार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, ठीक वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे श्री कृष्ण, कहाँ तक ये सभी एहसान और अच्छे वो गिनाऊं? विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से,
किडम्बवादी राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की दूत स्वभाव से, वनवास की विपत्तियों से और अनेकों बार के युद्धों में अनेक महारथियों के अस्त्र और शस्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। हे जगत गुरुओं के गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पग पग पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और करता हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई ना तो प्रिय है और ना ही अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। ना आप जन्म लेते हैं, ना ही कर्म करते हैं और ना ही आपकी मृत्यु होती है। फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र आपके चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है? इस कारण को बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष तो यूँ कहते हैं कि जैसे मलयाचली की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, ठीक वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में जन्म ग्रहण किया था। दूसरे लोग तो यूँ भी कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण के लिए और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग ऐसे भी कहते हैं कि पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की भांति डगमगा रही थी, बड़ी ही पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए हैं। कोई महापुरुष यह भी कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, यानी दुख पा रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने इस अवतार को ग्रहण किया है। भगत जन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है, यानी आवागमन से मुक्ति दिलवा देता है। भगवत बांछल कल्पतरु है प्रभु, क्या आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हो? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का कोई सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व भी क्या रह जाएगा। हे गदा धारण करने वाले, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित
यह कुरुजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसे आपके चले न जाने के बाद नहीं रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध दिखाई देता है। यह वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा और विश्व के रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ही ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। हे श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा अविरल धारा समुद्र में गिरती रहती है, ठीक वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर ना जाकर आपसे ही निरंतर प्यार करती रहे। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा, हे यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी उन दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि के स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मणों और देवताओं का दुख मिटाने के लिए हुआ है। हे योगेश्वर चराचर के हे गुरु भग, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से यह भी कह दिया कि अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे श्री कृष्ण जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े ही प्रेम से उनको रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा दुख हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्हें सांत्वना नहीं मिली, उनका शोक नहीं मिटा। हे शौनक आदि ऋषियों, धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता और दुख हो रहा था। वे अविवेक युक्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे कि भला मुझ दुरात्मा के हृदय में वध मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। अब तो करोड़ों वर्षों तक भी मेरा नरक से छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है, उसका मैं यथोचित यज्ञादि द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, ठीक उसी प्रकार बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा भी एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। सूत जी आगे कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरु क्षेत्र की यात्रा की, जहाँ पर कि भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। हे शौनक आदि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जड़ित रथों पर, जिनके की अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, उन पर सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य और आदि ब्राह्मण थे। हे शौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर जी ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उनको प्रणाम किया। हे शौनक जी, उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि और देव ऋषि और राज ऋषि वहाँ पर आए। अनेकों पर्वतों और ऋषियों के साथ अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप
अंगिरा के पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहाँ पर पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का भेष धारण करके वहाँ पर बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उनको देखकर भीष्म पितामह की आंखों में प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, हे धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ रहा है जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों ने के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, ठीक वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में यह जो घटनाएं घटित हुई हैं वे सब उन्हीं की लीला हैं। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन हो, धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृदय हो, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना हो सकती है क्या? यह काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं इस बात को कोई नहीं जान पाता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, संसार की यह सब घटनाएं ईश्वरीय इच्छा के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी हो और इसे पालन करने में तुम समर्थ भी हो। यह श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। यह सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए यह यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय ही है। हे युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देव ऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हेतु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी बनाने में कभी संकोच नहीं किया। वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा समदर्शी अद्वितीय अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा ने उन ऊंचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं दिखाई। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत प्रायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इन्हें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से वे छूट जाते हैं। वे ही देवादिदेव भगवान अपने प्रसन्न हाथ से और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से, उल्लासित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में ही दर्शन होता है, तब तक यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं कि अब युधिष्ठिर ने उनकी बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध अनेकों रहस्य उनसे पूछे। अब आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं और इससे आगे का वृतांत हम कल अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।